हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आईफस की शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मेरा नाम है वैभव सर और बातें हो रही है हम लोगों की गैटबी 2025 के टॉपर टॉप में रैंकर लोगों के साथ। तो दोस्तों आज हमारे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े थे जिन्होंने बहुत ही शानदार और लाजवाब रैंक के साथ इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो बहुत ही सुपर्ब और लाजवाब रही होगी। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्ज़ाम्स के लिए, उसी के साथ साथ समझते हैं उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस एग्ज़ाम्स के बारे में। तो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा अपने बारे जी में सर। बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। जी सर। माय नेम इज राजेश्री बेहरा एंड आई एम फ्रॉम राउरकेला, ओडिशा, एंड आई हैव रिटन the GADB exam, and I have secured 93.50 out of 200 marks, and my rank is क्या रही है आपकी रैंक? my rank is जी मेरा रैंक 113 था। ओके, तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरा एफएस फैमिली की तरफ से। जी थैंक यू सर। अब मुझे ये बताइए कि कब ख्याल आया इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? जी, तो जब मेरे फाइनल ईयर में था, मैं फाइनल ईयर में थी 6th सेमेस्टर में, तो मैंने मेरे दोस्तों से सुना था थोड़ा बहुत, तो उसके बाद आके मैंने रिसर्च किया था थोड़ी बहुत उसके बारे में, तो मुझे इन सब एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला था। ओके, अब मुझे ये बताओ कि फिर क्या इंस्पिरेशंस रही स्टार्टिंग में इन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस की? जी तो मुझे पता नहीं था इस एग्ज़ाम्स के बारे में पहले से, तो मैंने जब रिसर्च किया, तो मुझे पता चला इसके बारे में, और पता चला कि इस एग्ज़ाम्स के थ्रू हम ऐसे-ऐसे आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, जो कि स्कोप नहीं होता है स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो वही मेरा इंस्पिरेशन था कि अच्छे कॉलेज से करना है। ओके, और मुझे ये बताइए कि गैटबी एग्ज़ाम्स की जब हम बात करते हैं तो गैटबी के एग्ज़ाम्स में हमें सेक्शन ए भी देखने को मिलता है, साथ में सेक्शन बी भी देखने को मिलता है। तो दोनों सेक्शंस को जी, कैसे प्रिपेयर किया था फिर? जी, तो मैंने सेक्शन बी से ज़्यादा प्रिपेयर की थी। जब आज मैं बैकग्राउंड ऑफ बायोलॉजी, तो मैंने बायोलॉजी में फ़ोकस तो किया था, पर उसके अलावा भी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में फ़ोकस की थी मैं, बट फ़िज़िक्स थोड़ा लास्ट तक नहीं हो पा रहा था मेरे से, तो मैंने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा फ़ोकस की थी। ओके, तो मैथमेटिक्स एंड बाकी चीज़ों में जो है आपने फोकस किया। जी, जी, जी। तो मुझे ये बताओ दोस्त कि जो सेक्शन बी होता है जहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जी, जेनेटिक्स है, इम्यूनोलॉजी है, बाकी सारी चीज़ें, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया था फिर? जी, तो आईआईटी एग्ज़ाम से मेरा जो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, पर थोड़ा नहीं हुआ था मेरे से, हम्म, पर उसमें से ही मेरा आधा प्रिपरेशन हो गया था, आधा से ज़्यादा हो गया था। हम्म, और गैटबी के लिए थोड़ा बहुत मुझे चाहिए था, कुछ-कुछ टॉपिक्स जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स और प्रोसेसिंग थोड़ा-थोड़ा चाहिए था। तो उसमें मैंने आपके यूट्यूब वीडियो से प्रिपेयर की थी थोड़ा, हम्म, और उसमें डेली बेसिस टेस्ट भी दे रही थी। इतना ही था मेरा। ओके, और मुझे ये बताइए कि रिवीजन, मॉक टेस्ट और पीवाई की प्रैक्टिस की क्या स्ट्रेटेजी रही थी? पीवाईक्यू शायद मैंने 1-2 ईयर का की होगी, उससे ज़्यादा नहीं की थी। रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस मेरा था। ओके, तो मुझे ये बताइए कि एग्ज़ाम हॉल में 100 में से 60 सवाल को ढूंढना जो होता है अपने आप में ही एक कला होती है। तो फिर कैसे ढूंढे वो 60 सवाल आपने? जी, तो मेरा स्ट्रैटेजी जो कि आप टीचर में बोले थे, तो फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट करने में कोशिश लगाई थी कि पहले जो मुझे आता था, तो वो मैंने की थी, और
उसके बाद ही धीरे धीरे करके 3 स्टेप में मैंने कंप्लीट किया था। और जो नहीं आया था वो नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने की कोशिश की थी मैंने, पर थोड़ा बहुत हो गया था। तो आप जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनके लिए क्या बताना चाहोगे, उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे? जी 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 जी। जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो बताना चाहूंगी पहले। डिसिप्लिन, स्टे डिसिप्लिन्ड, हम्म, जो कि मैं आगे फॉलो करने वाली हूँ बहुत सीरियसली। और उसके बाद एक दिन भी मत छोड़ना। ओके। एक दिन भी छोड़ने से बहुत होता, एक दिन भी हम 1 घंटा भी पढ़ ले तो उसमें बहुत पढ़ सकते हैं हम। और स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, फ्रेंड्स भी बहुत कुछ कहेंगे। ओके, तो मतलब लोगों जी का, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी 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 ठीक। और आप फ्यूचर में क्या करना चाहोगी? जी। पहले इस एग्जाम से मैंने जो सीखा है वो मुझे अप्लाई करना है। नेक्स्ट एमएससी के फर्स्ट ईयर से मुझे स्टार्ट करना है सीएसआईआर नेट, और जो पीएचडी के लिए एग्जामिनेशन है तो उसमें पूरा डेडिकेटेड रहना है और आगे जाके पीएचडी में जाना है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद जी, अस। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर।